कैबिनेट के बड़े फैसलों को लेकर जानकारी दे रहे थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव। बात अब हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ के लोग शांत स्वभाव के होते हैं। उसी हिमाचल के शिमला में आज का माहौल काफी गर्म रहा। आज दिन भर शिमला में हंगामे की तस्वीर सामने आई। संजौली मस्जिद को लेकर विवाद पिछले कुछ दिनों से लगातार जारी है यहाँ, और वो विवाद फिलहाल थमता भी नहीं दिख रहा। हिंदू समाज का दावा है कि मस्जिद का अवैध निर्माण किया गया है, मस्जिद को गिराया जाए। इसी मांग को लेकर आज हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लोग मस्जिद तक न पहुंच सकें, इस मकसद के साथ पुलिस ने बैरिकेड किया ताकि शांति व्यवस्था भंग न हो। लेकिन ये सब धरा का धरा रह गया। संजौली मस्जिद की तरफ जब लोग जा रहे थे तब प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस की तरफ से काफी कोशिश की गई। 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं। लोगों पर लाठीचार्ज किया गया पुलिस की तरफ से, और उसकी जानकारी भी दी कैबिनेट मिनिस्टर विक्रमादित्य ने, और कहा कि स्थिति को संभालने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया है। और दूसरी तस्वीर जहां बैरिकेड्स जो है वो काम नहीं आए और प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड्स को एक तरह से हटा दिया। पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे और आगे बढ़ते रहे। बैरिकेड्स तोड़ते हुए ये आगे बढ़ने लगे। इनको रोकने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, फिर जब प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को लाठीचार्ज भी करनी पड़ी। तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से प्रदर्शन लगातार आगे बढ़ता रहा। और ये प्रदर्शन और अहम इस वजह से था क्योंकि कल ही इस बात को लेकर ऐलान कर दिया गया था कि प्रदर्शन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी यहां हजारों की संख्या में जुटे हुए थे और पुलिस को भी जानकारी थी। यहां बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। बैरिकेड्स लगाने के बावजूद जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके तब पुलिस की तरफ से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। पानी की बौछार की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रदर्शनकारी यहां रुके नहीं। अगली तस्वीर दिखाते हैं। जब वाटर कैनन के इस्तेमाल के बावजूद प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे तब पुलिस को यहां लाठीचार्ज करनी पड़ी। देखिए आप किस तरह से पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी हैं। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता जो थे वो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और इस दौरान पुलिस को हल्का बल प्रयोग जो है वो करना पड़ा। मुद्दा क्या है? 2 अहम मुद्दे हैं। उससे पहले तस्वीर देखिए, इन 2 मुद्दों को समझने से पहले कि आखिर किस तरह से पुलिस को हालात संभालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी है। धारा 163 लागू की गई थी बीएनएस की। धारा 144 हुआ करती थी आईपीसी में, बीएनएस में वो हो गई है धारा 163, और यहां पर इसे लागू भी किया गया था। इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की भीड़ जो है वो बढ़ती लगातार चली गई। बीएनएस की धारा 163 यहां लागू की गई थी, और इसके बावजूद लगातार जब भीड़ बढ़ी बैरिकेड्स को तोड़ा गया, बैरिकेड्स को उठाकर फेंका जा रहा है। ये तस्वीर देखिए अपने आप में किस तरह से लोगों ने बैरिकेड्स को उठाकर आगे की तरफ धकेल दिया, और जो भीड़ है वो छटती हुई इधर चली आई जहां पुलिस खड़ी है इस लाइन में। इधर भी बैरिकेड्स के इस पार पुलिसकर्मी दिख रहे हैं आपको, उस पार प्रदर्शनकारी थे, और बैरिकेड्स धीरे धीरे पहला बैरिकेड हटा, दूसरा बैरिकेड जो है प्रदर्शनकारी उठाकर उस पार फेंक दे रहे हैं, और इसी तरह से सारे बैरिकेड्स जो हैं प्रदर्शनकारियों ने हटा दिए। उसके बाद जब सीधे आमने सामने हुए पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी, तब पुलिस ने लाठीचार्ज करके इनको यहां से हटाने के लिए पूरी कोशिश जो है वो शुरू की। इस बात को एडमिट भी किया गया है। सरकार के मंत्री विक्रमादित्य ने खुद कहा कि इसको लेकर हल्का बल प्रयोग किया गया, शांति व्यवस्था को संभालने के लिए ये किया गया, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया गया। हमारे सहयोगी डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट देखिए। हिंदू प्रदर्शनकारी आज डली टनल की तरफ से संजौली मस्जिद जो है उसकी तरफ प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने डली टनल के पास बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी इतने ज्यादा थे कि उन्होंने जो बैरिकेड्स लगाए थे उनको तोड़ते हुए संजौली मस्जिद की तरफ बढ़ गई। उसके बाद जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो संजौली मस्जिद से मात्र 10 से 12 मीटर की दूरी पर पुलिस ने बैरिकेडिंग करके और भारी पुलिस दल बल लगाकर उन प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन प्रदर्शनकारी जब उग्र रूप धारण कर आगे की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया, जिससे भगदड़ मच गई और कई प्रदर्शनकारी घायल हुए और कई पुलिस वाले भी घायल हुए। जो कुछ संजौली मस्जिद के आसपास हुआ उसको लेकर माल रोड के जो दुकानदार थे उन्होंने 4:30 से 5:30 बजे तक अपने व्यापारिक संस्थान बंद करने का ऐलान कर दिया। अब जानकारी में जो ये आ रहा है कि कल व्यापारियों ने फिर से और संजौली के व्यापारियों ने पूरे व्यापारिक संस्थान बंद करने का निर्णय लिया है। तो प्रदर्शन कर रहे हिंदू संगठनों ने पुलिस बैरिकेड तोड़ डाले। मस्जिद से कुछ ही दूर पर यह प्रदर्शन किया गया। असल में विरोध कर रही भीड़ मस्जिद के पास जाना चाहती थी, वहां मस्जिद के पास प्रदर्शन करना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी।
दावा तो हुआ था कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से नियंत्रण में है, लेकिन इस समय भीड़ पुलिस पर ही भारी पड़ती दिख रही थी। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो यह आंदोलन है, ये यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो बाहर से लोग आ रहे हैं, बस रहे हैं, उनके खिलाफ, और संजौली में जो एक मस्जिद का निर्माण किया जो पूरी तरह से अनऑथोराइज्ड है, उसको तोड़ने की मांग को लेकर ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसके अलावा भी बहुत सारे मुद्दे थे। सरकार इन मुद्दों को दबाना चाहती है और इस हमारे जन आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रही है। ये प्रोटेस्ट पूरे हिंदू के लिए है, पूरे हमारे हिंदू समाज के लिए है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए है। अगर आज हमने आवाज नहीं दी तो आने वाला जो हमारा पीढ़ी है वो असुरक्षित है। तो आज हमने आवाज दे रहे हैं, हम एक हैं। तो हिंदू संगठनों की तरफ से प्रदर्शन किया गया, पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज हुआ और इसका साइड इफेक्ट भी दिखा। शिमला का दिल कहे जाने वाला मॉल रोड, जहां दुकानदारों ने व्यापारिक संस्थान बंद कर दिए, अपनी दुकानों के शटर गिरा दिए और अपनी तरफ से भी विरोध जताया। आज दिन भर शिमला उबलता रहा। वैसे तो शिमला का तापमान आमतौर पर ठंडा रहता है, लेकिन आज यहां पर काफी तापमान सियासी तौर पर भी बढ़ा दिखा और प्रदर्शनकारियों की वजह से भी यहां माहौल भी गर्म रहा। प्रदर्शनकारियों ने मस्जिद की ओर मार्च करते हुए नारे लगाए। हिमाचल ने ठाना है देवभूमि को बचाना है, ये नारे लगाए। भारत माता की जय के नारे भी गूंजे। लेकिन विवाद बढ़ता देख हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दो टूक कहा, अगर जगह अवैध पाई गई तो उस पर उचित कार्रवाई होगी। मैटर सब जुडिस है, म्यूनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, और वहाँ पे उसकी हियरिंग होगी, तो उसके बाद निर्णय सरकार लेगी। और हमने बिल्कुल साफ तरीके से कहा है कि अगर वो अवैध पाई जाती है तो निश्चित तौर से 100% उसके ऊपर कार्रवाई होगी और उसको जो है कानून की प्रक्रिया के माध्यम से उसको डिमोलिश किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह का ये स्टेटमेंट काफी अहम है। जब विधानसभा में ये मुद्दा गूंजा था, सरकार के ही मंत्री, कांग्रेस के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए थे, कार्रवाई की बात कही थी, मांग की थी। तब उनके ठीक बगल में थे विक्रमादित्य सिंह। सवाल पूछा अनिरुद्ध सिंह ने, उनके बगल में बैठे विक्रमादित्य सिंह ने सरकार की तरफ से सरकार के ही मंत्री को सवाल पर जवाब दिया था। आज फिर से उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी और अवैध स्ट्रक्चर हुआ तो कार्रवाई भी की जाएगी। हालांकि जब प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी, तब प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि शांति से प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन कानून व्यवस्था को बिगाड़ने की छूट किसी को नहीं है। दरअसल हिंदू संगठनों का दावा है कि संजौली मस्जिद में गलत तरीके से ऊपरी इमारत बनाई गई। दो तरह के आरोप हैं, दो बड़े मामले इसमें जुड़े हुए हैं। पहला आरोप यह है कि जमीन जो है वो सरकारी थी। इस पर हिंदू पक्ष का दावा, मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि जमीन जो है वक्फ की थी। दूसरा मामला क्या है इसमें? दूसरा मामला यह है कि इस पूरे इलाके में निगम की तरफ से कायदा यह है कि आप 2 मंजिल से 2.5 मंजिल तक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी अपनी बिल्डिंग आप बना सकते हैं। लेकिन जो मस्जिद है वो 4 से 5 मंजिला बनाई गई है। इसको लेकर आरोप है। पहला आरोप जमीन को लेकर, दूसरा स्ट्रक्चर को लेकर। लेकिन ये स्ट्रक्चर तो लगातार बन रहा था, आखिर विवाद अभी क्यों हुआ? अचानक से इस मामले पर इतनी ज्यादा प्रदर्शन वाली तस्वीरें कैसे आई, ये समझते हैं। दरअसल संजौली मस्जिद को लेकर पूरा विवाद अब समझिए। मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की मांग कर रहे हैं हिंदू संगठन। सरकारी जमीन पर कब्जा करके मस्जिद बनाने का आरोप हिंदू संगठनों की तरफ से लगाया गया। 2010 यानी 14 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। पहले दूसरे के नाम पर मुकदमा था, लेकिन 2023 में मुकदमे में वक्फ को पक्षकार बनाया गया। 2007 में मस्जिद का विस्तार करने के उद्देश्य से इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था, निर्माण कार्य शुरू किया गया था और 2010 में मस्जिद को अवैध बताकर मामला भी दर्ज किया गया। पिछले 14 साल में मस्जिद में 4 नई मंजिलें जोड़ दी गई। नगर निगम द्वारा इस मामले में 14 बार सुनवाई की गई। लेकिन सबसे अहम सवाल, ये सारा मामला कोर्ट में पहले से ही था, बिल्डिंग भी पहले ही बन गई थी मस्जिद की, अचानक से विवाद क्यों हुआ? दरअसल आरोप यह है कि एक लोकल बंदे के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की थी। मारपीट करने वाले दूसरे समुदाय के थे, लोकल बंदा दूसरे समुदाय का था और मारपीट करने के बाद आरोपी जाकर मस्जिद में छिप गए। इसी वजह से पूरा विवाद गरमाया। विवाद तो पुराना था, लेकिन अभी इसको लेकर इस तरह की तस्वीर इस कारण से सामने आई है, यह कहा जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि संजौली मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग जो दावे हैं वो क्या हैं। दोनों पक्ष क्या क्या कह रहा है ये समझिए। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि 1947 से पहले बनी थी मस्जिद, आजादी के पहले से मस्जिद बनी थी, तब टेम्परेरी निर्माण था, वक्त पर इसको अब परमानेंट स्ट्रक्चर का रूप दिया गया है। हिंदू पक्ष का दावा है कि 2010 के बाद मस्जिद को बनाने का काम शुरू किया गया है।
मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वक्फ की जमीन पर मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का दावा है कि सरकार की जमीन थी जिस पर कब्जा कर लिया गया, वक्फ का दावा है। मुस्लिम पक्ष का यह दावा है कि जमीन पर वक्फ का मालिकाना हक है। कोर्ट में भी वक्फ बोर्ड पक्षकार है। हिंदू पक्ष की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वक्फ के पास जमीन का रिकॉर्ड नहीं है और ये जमीन जो है वो सरकारी कागजों में सरकार की जमीन के तौर पर ही दर्ज है। तो आपस में विवाद है, विवाद बढ़ भी रहा है और सबसे ज्यादा पॉलिटिकल एंगल इसमें यह है कि सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसको लेकर जब सवाल उठाया तो सरकार के मंत्री के सवाल पर बीजेपी का समर्थन भी था। यानी बहुत कम ऐसे विषय दिखते हैं जहां कांग्रेस के नेताओं का सपोर्ट बीजेपी करे। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के मंत्री ने जब सवाल उठाए तो बीजेपी के विधायक भी उस पर समर्थन देते विधानसभा में नजर आए थे और यही वजह है कि हिमाचल की सरकार के लिए ये चैलेंज भी है। एक तरफ से विवाद का निपटारा भी करना है और अपने विधायकों को, मंत्रियों को साथ लेकर चलना भी है। तो ये पूरी तस्वीर संजौली की दिख रही है। उम्मीद करते हैं कि मामला शांतिपूर्वक आगे बढ़े, अगर इस तरह से प्रदर्शन वहां रुकता है तो।